मैं विष्णु दिवाकर, राजनीति विज्ञान गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। आज की वीडियो होने वाली है क्लास 11 का लेसन नंबर 3 समानता यानी कि इक्वालिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर ये जो वर्ड है आपका समानता, इक्वालिटी, इसको हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले ये वर्ड है क्या, इसका मतलब क्या होता है ना। तो देखो, समानता का जो अर्थ है, सभी मनुष्य सभी पहलुओं में समान है, यानी कि इक्वल है, सभी बराबर है, क्योंकि वो एक इंसान के रूप में जन्म लिया है उन्होंने, और सभी को समाज के समान रूप से वो शिक्षित, धनी और सम्मान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, हर एक वो मनुष्य जो कि इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आया है, उसको हर जगह पर समानता दी गई है। चाहे शिक्षा की बात की जाए, चाहे धन की बात की जाए, चाहे उसको सम्मान दिया जाए समाज के अंदर उसकी। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ में बिल्कुल वही उसके साथ में वही व्यवहार करना जो कि हम सबके साथ करते हैं, वो समानता कहलाता है। अब यहां तक तो हमने ये पढ़ लिया समानता का। अब एक्चुअल में समानता है क्या। देखो, समानता क्या है, एक मौलिक अधिकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, यानी कि आपको पता होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट होता है इक्वालिटी का, है ना, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। समानता का क्या दावा है, वो बोलते हैं कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी हैं, कि सभी जो मनुष्य जो है, मानव है, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको बिल्कुल वही महत्व मिलना चाहिए जो सबको मिलता है। और यही धारणा सार्वभौमिक मानव अधिकार की जनक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, सभी के लिए, जाति, धर्म, रंग, रूप, छोटा बड़ा, काला गोरा, कोई भी हो, उसके लिए बिल्कुल सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। आगे बताया गया है, अनेक देशों के कानूनों में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन को लेकर, संपदा को लेकर, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज को लेकर, वर्क यानी कि कार्य को लेकर, उनकी सिचुएशंस, उनकी स्थिति को लेकर, शक्ति को लेकर असमानताएं नजर आती है। आज आप अपने भारत में ही देख लीजिए, जहां एक तरफ तो ये दिखाई देता है कि भाई हम लोग बड़े स्तर पर, मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाता हूँ, बड़े स्तर पर और छोटे स्तर पर कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूँ छोटे और बड़े स्तर पर। जैसे कि अगर एक व्यक्ति अगर मार्केट में गया, उसने कहा भाई साहब आलू कैसे रेट दिए हैं, उसने एक वेंडर से पूछा, उसने कहा भैया 50 रुपए किलो। उन्होंने कहा भैया बहुत आपने लूट मचा रखी है, थोड़ा सस्ता दो। भैया अभी बोनी का टाइम है, ये है वो है, नहीं नहीं सस्ता दो, मैं 30 रुपए दूंगा। और क्या हुआ, उसने उस गरीब से 20 रुपए माइनस करा लिए, ठीक है, और उसके बाद में वो आलू ले लिए। अब यही व्यक्ति घर जाकर क्या करता है, एक कॉल करता है, ठीक है, पिज्जा हट में, और एक पिज्जा डिलीवर करवाता है। अब पिज्जा घर पे आता है, पिज्जा हमारा जो है इन्होंने बताया जी 560 रुपए का पिज्जा आया है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको जो है ना, उसको जो घर से जो व्यक्ति होगा वो 700 रुपए दे देगा कि चलो भैया बाकी अपने टिप रखो, बाकी अपनी टिप रखो, मौज करो, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत मेहनत करते हो, डिलीवरी करते हो, इधर से उधर जाते हो, ये वो है ना। तो अब उसके बाद में जब वो टीवी पर कोई भी चीज देखते हैं कि भाई 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली भुखमरी के कारण, तो वही व्यक्ति घर पे बैठे बैठे क्या बात कर रहा होता है कि भैया सरकार को कुछ करना चाहिए इन गरीब किसानों के लिए। यहां देखो सोचने वाली बात क्या है, यही व्यक्ति जब बाहर मार्केट में जा रहा है तो रेडी वालों से, पटरी वालों से बार्गेनिंग करते हैं कि 2 रुपए घटाओ, 3 रुपए घटाओ, 5 रुपए घटाओ। और यही लोग अगर रेस्टोरेंट में बैठे हैं या फिर किसी बड़ी जगह पर जाते हैं तो ये वहां पर टिप के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे भी देकर आते हैं। तो यहां पर हम समानता की अगर हम बात करें कि व्यक्ति घर में बैठे बैठे तो बकवास कर रहा है कि भाई सरकार को कुछ करना चाहिए, पर आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, है ना। तो इक्वलिटी की बात की मतलब जो मैं बात कर रहा हूं कि आज भी हमारे समाज में कार्य को लेकर और हर चीज को लेकर असमानता देखी जाती है, रंग रूप को लेकर असमानता देखी जाती है। अगर आज आप एक अच्छे से कपड़े पहनकर किसी होटल के अंदर आप वेटर हैं तो आपको टिप मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा। और अगर आप गमछा डालकर सिर्फ एक छोटे से गंदा सा कुर्ता पहनकर आप मार्केट में घूमकर आप जो है रेडी पर आप आलू बेच रहे हैं तो आपको गाली भी मिलेगी, और बल्कि आपको उनको जो है क्या कहते हैं कंसेशन भी देना पड़ेगा, उनको आपको कम पैसे में भी चीजें बेचनी पड़ेगी। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि समानता हर जगह पर देख दाख कर की जाती है। हमारे लोग जो समानता का दावा करते हैं, आखिरकार समानता के सबसे बड़े जो सांप है वो खुद ही हैं, जो इस समानता को नहीं मानते। अब प्राकृतिक असमानता लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण। भाई प्राकृतिक असमानता की अगर हम बात करें, किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, कोई अपंग है, ठीक है ना, कोई फिजिकली चैलेंज है, उसको दिखाई नहीं देता है, तो ये तो प्रकृति ने की असमानता। चलो इस प्रकृति की असमानता को तो हम समझ लेंगे, पर उसके बाद हम बात करें, एक होती है समाज जनित असमानता जो समाज क्रिएट करता है। जैसे कि एक लड़की है तो भाई उसको सैलरी दे दिया आपने 12,000, और उसी जगह पर कोई लड़का काम कर रहा है तो उसको दे दिया 18,000।
तो क्या बोला यहाँ पे, जेंडर अनइक्वालिटी की बात की गई है कि भाई लड़की है इसकी नहीं हो सकता ज्यादा काम, इसलिए सस्ते में रख लिया, है ना। एक लड़की है स्कूल में पढ़ाने जा रही है तो उसको 5,000 6,000 के अंदर जो है उसको जॉब दे दी जाती है, और वहीं अगर एक लड़का जाएगा तो उसको कम से कम 10,000 मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वो लड़का है। तो कहने का मतलब क्या है कि समाज में हमारे द्वारा खुद असमानताएं क्रिएट की गई हैं, बनाई गई हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि समानता का सकारात्मक पहलू क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं इसका इक्वलिटी का, तो वो क्या है। समानता के सकारात्मक पहलू से तात्पर्य है कि उसकी क्षमता विकसित करने के पर्याप्त अवसर देना, समाज के कुछ वर्गों को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों को समाप्त करना, कि समाज में कुछ विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं उनको समाप्त कर देना, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है क्या, कि भैया समानता के 3 आयाम बताइए, इक्वलिटी के 3 आयाम। अब आयाम क्या होता है, आयाम को अगर हम बच्चों बोले देखो परिप्रेक्ष्य भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप चाह रहे समानता के परिप्रेक्ष्य बताइए तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इसका मतलब सेम है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कहते हैं दृष्टिकोण, कि समानता के 3 दृष्टिकोण बताइए, तो भैया तब भी आपको यही बताना है। अगर आपसे बोला जाए कि भाई नजरिया बताइए, क्या नजरिया बताइए, तब भी आपको यही बताना है। तो कहने का तात्पर्य है कि समानता के परिप्रेक्ष्य की बात करो, समानता के दृष्टिकोण की बात करो, या समानता के नजरिए की बात करो, सबका एक ही मतलब होता है, ठीक है। या अगर आ जाए समानता के प्रकार बताइए, ठीक है, तो आपको हर जगह पर यही बताना है। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% अगर आपसे पूछा जाएगा इस लेसन से तो यही पूछा जाता है, समानता से आप क्या समझते हो और समानता के आयाम बताइए। तो देखो स्टूडेंट, समानता के आयाम में सबसे पहला आयाम आता है आपका राजनीतिक समानता। अब आखिरकार ये जो राजनीतिक समानता है ये क्या होती है, तो देखो सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान है। हमारे भारत में आपको पता होगा कि भाई एकल नागरिकता है, विदेशों में जो है दोहरी नागरिकता होती है। जैसे मैंने कहा उनको ना अपनी नागरिकता प्रूव करने के लिए, अगर जैसे मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप रह रहे हो तो एक तो नागरिकता आपको ऑस्ट्रेलिया की चाहिए, ठीक है, पहचान पत्र आपको। और अगर आप दूसरी जगह उसकी सिडनी यानी कि उसकी राजधानी में रह रहे हो तो आपको वहां के लिए भी अलग से पहचान चाहिए। पर हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है, आप भारत में कहीं पर भी रहिए, एक ही आधार कार्ड एक ही वोटर ID कार्ड ही भारत में भी चलेगा, उसकी राजधानी दिल्ली में भी चलेगा और किसी और स्टेट में भी चलेगा। तो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार, वोट डालने का अधिकार होगा, संगठन बनाने का अधिकार होगा और अपनी बात को व्यक्त करने का अधिकार होगा। अगर आपके मन में कोई भी बात आती है तो आप एक नागरिक के तौर पर अपनी बात को जो है सामने रख सकते हो, ठीक है, और आपको क्या होगा उस बात को रखने का पूर्ण अधिकार होगा। तो राजनीतिक समानता में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है मतदान का अधिकार होता है, संगठन बनाने का अधिकार होता है और अपनी अपनी बात को सबके सामने रखने का अधिकार होता है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बात करते हैं भाई, जब दूसरा अधिकार हमारा आता है आर्थिक समानता का। कौन सा? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी और निर्धन के बीच की जो खाई है ना उसको कम करना है। यह सही है कि किसी भी समाज में धन आमदनी की पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रहेगी, क्योंकि भाई देखो जो जितना कमाता है वो उतना कमाता है ना, वो कोई दूसरे को थोड़ी ना दे देगा, है ना। तो लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि सरकार व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देती है। अगर यूपीएससी का आपको एग्जाम देना है, आपको आईएएस वाईएएस बनना है तो आपको मौका मिलेगा, आप चाहे ब्राह्मण वर्ग से, आप चाहे क्षत्रिय वर्ग से, चाहे आप शूद्र वर्ग से, चाहे आप वैश्य वर्ग से, चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़का है, चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप बड़े हैं, कोई भी है, आपको सरकार पूरा मौका देगी कि आप आईएएस बनो, कमाओ। किसने मना किया? ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है आपका सामाजिक समानता। सामाजिक समानता में क्या बताया गया है भाई? सामाजिक समानता में बोला गया कि सामाजिक समानता व समान अधिकार देना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था कि साथ ही समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पोषक आहार और न्यूनतम वेतन की गारंटी भी जरूरी है। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी, ठीक है, कि समाज के जो वंचित वर्ग है जिनको ये सब लाभ नहीं मिल पाते हैं और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना राज्य की जिम्मेदारी होगी। ये सामाजिक समानता है कि समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जैसा बर्ताव करना। समानता का महत्व अगर हम बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिरकार ये जो हम शब्द पढ़ रहे हैं बार बार समानता, इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, इसका महत्व क्या है? देखो स्वतंत्रता के लिए समानता का होना आवश्यक है। अगर आप चाहते हो कि आपको फ्रीडम मिले, लिबर्टी मिले, तो आपको समानता मिलना बहुत जरूरी है। समानता होने से कोई नागरिकों के बीच में जाति, धर्म, भाषा, वंश, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। अगर समानता होगी तो कोई भेदभाव नहीं होगा। सामाजिक न्याय और सामाजिक स्वतंत्रता पाने के लिए समानता का होना बहुत जरूरी है। आप चाहते हो कि समाज में हमारे साथ न्याय किया जाए, तो न्याय जब होगा जब आप समानता के अधिकारी होंगे।
लोकतंत्र में अच्छी कानून के शासन के लिए समानता आवश्यक है, अन्यथा लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं होगा। अगर भाई लोकतंत्र होगा तो लोकतंत्र के अंदर तो सबके लिए बराबर में बात की जानी चाहिए ना, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है, बाय द पीपल टू द पीपल, है ना, और होम द पीपल, है ना। तो कहने का मतलब क्या, लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा चलाया गया शासन, तो लोकतंत्र है। मौलिक अधिकारों की सार्थकता भी समानता से ही है। अगर मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, सपोज आपको मौलिक अधिकार मिले, तो मौलिक अधिकार आपको कब आप यूज कर सकते हो, जब आपको इक्वलिटी दी गई है, समानता दी गई है ना। समानता नहीं दी गई है तो आपको मौलिक अधिकार का भी कोई फायदा नहीं है। तो सभी के विकास के लिए समानता का होना अति आवश्यक है। अति का मतलब बहुत आवश्यक है ना। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं, मार्क्सवाद की बात की गई है, तो मार्क्सवाद का मतलब क्या है, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को मिटाने का उपाय निजी स्वामित्व को समाप्त करके आर्थिक संसाधनों पर जनता का स्वामित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो निजी स्वामित्व है ना, इसको खत्म कर दो, और आर्थिक जो संसाधन है इस पर किसका स्वामित्व हो, इसकी हुकूमत हो, जनता की। ठीक है। अब मार्क्सवादी जो है वो क्या बोलते हैं, आर्थिक संशोधन पर जनता के नियंत्रण करके समानता की स्थापना करने पर प्रयास करने में विश्वास रखते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई आर्थिक शोधन जो है, संशोधन जो है, इन पर जनता का नियंत्रण करके समानता की स्थापना करनी है। उन पे किसका नियंत्रण होना चाहिए, जनता का, पैसे वाले लोगों का नहीं। अब उदारवादी क्या कहते हैं, उदारवादी का मतलब क्या होता है, जो दया भाव वाले जो लोग होते हैं। उदारवादी समाज में संसाधनों के वितरण के मामले में प्रतिबंधितता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वो बोलते हैं प्रतिबंधितता यानी कि कोई भी रोक टोक ना हो, और राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य समझते हैं, राज्य उसमें हस्तक्षेप करे, रोक टोक करे। अगर राज्य रोक टोक नहीं करेगा तो आपके साथ में। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो उदारवादी खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा सभी वर्गों से योग्य व्यक्तियों को बाहर निकालने में यकीन रखते हैं। वो चाहते हैं कि भाई खुली प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन बिल्कुल ओपन हो, कोई भी आओ, और योग्य व्यक्ति जो है उसके अंदर फिर अपने आप में निखार कर अपने आप को बाहर लेकर आ सकता है। समाजवाद की अगर हम बात करें, तो समाजवाद का अर्थ है असमानताओं को न्यूनतम करके संसाधनों को न्यायपूर्ण बंटवारा, जो जिसका वाजिब हिस्सा उसको मिले, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति उसको उसका वाजिब हिस्सा मिले। अब इसके प्रमुख चिंतावादी कौन थे, समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया। कौन थे, राम मनोहर लोहिया। समाजवाद व मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी असमानताओं को बढ़ावा देती है, इसलिए समान अवसर से आगे जाकर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व न होकर जनता का नियंत्रण सुनिश्चित करने की जरूरत है। इसी को समाजवाद कहा जाता है। अब हम बात करेंगे बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि 1962 में 4 में सिविल राइट एक्ट CRA जो आया था। अब इसमें क्या हुआ था, इसके द्वारा रंग, नस्ल व धर्म के आधार पर समानता की स्थापना का प्रयास किया गया था। एक अश्वेत व्यक्ति बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के सबसे गरिमाए पद पर 2 बार आसीन हो चुके हैं, जो रंगभेद नीति के नकारे जाने का एक उदाहरण है। और फिर भी समाज में समय समय पर अश्वेतों के विरुद्ध हिंसा की गूंज सुनाई पड़ती है। तो भारत सरकार द्वारा सामाजिक समानता के लिए उठाए गए कदम, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी की बात की जा रही है तो अनुच्छेद 17 के अंदर दिया गया है। आगे बताया गया सरकारी सेवाओं में SC ST OBC का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की बात की गई है। स्थानीय शासन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई है। अब विवेक बर्ताव जो है आरक्षण की बात की गई, उसको देखते हैं हम लोग। विवेक बर्ताव अर्थात लोगों के बीच में अंतर को ध्यान रखते हुए कुछ विवेक बर्ताव यानी कि आरक्षण की बात की गई है, और जिसमें समाज के सभी वर्गों के अवसर तक पहुंच सके और सभी के पास सारे अवसर पहुंच सके, और कुछ देशों में से सकारात्मक कार्रवाई की नीति का नाम भी दिया गया है। और स्त्रियों द्वारा समान अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए नारीवादी आंदोलन से जुड़ा है। नारीवादी आंदोलन का मतलब क्या, जो लोग नारी के पक्ष में बात करते हैं वो नारीवादी कहलाते हैं। अब मातृत्व अवकाश जैसे विशेषाधिकार नारी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। मातृत्व अवकाश का मतलब कि छुट्टी मिलनी चाहिए ना स्त्री को भी, कोई एक ऐसा दिन तो जिस दिन जो है आपकी माँ जो है वो हॉलीडे स्पेंड कर सके, उनके लिए कोई छुट्टी हो कि आज ना तो उनको कोई खाना बनाना है, ना ही उनको बर्तन धोने हैं, ना ही उनको पोछा लगाना है, ना ही उनको घर में झाड़ू लगानी है, बल्कि आज पूरा दिन उनका क्या है, फुल डे, वो आज एंजॉय करेंगी और सिर्फ बाहर एंजॉय करेंगी और कुछ नहीं। आगे विवेक बर्ताव या विशेषाधिकार का उद्देश्य न्यायपरक या समानता मूलक समाज को बढ़ावा देना है, और समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को फिर से खड़ा करना नहीं है कि कोई विशेषाधिकार वर्ग जो दोबारा से खड़ा हो जाए। अब यहाँ पर लास्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे पता चलता है कि देश में कुछ असमानता, जैसे आय की असमानता, सैलरी को लेकर किसी को कम मिलते हैं, किसी को ज्यादा मिलते हैं। लैंगिक असमानता, लड़की और पुरुष के अंदर यहाँ पर असमानता दिखाई देती है ना, कहीं पे लड़की को सैलरी कम है, लड़के को ज्यादा है। मौजूदा मलिन बस्तियां, आज भी कुछ ऐसे इस्लामी एरियाज हैं जो कि बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, असमानता, इनक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। और शैक्षिक संस्थाओं के बीच में असमानता, और क्या हो रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं
जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके बीच में भी क्या होता जा रहा है, असमानता बढ़ती चली जा रही है। तो ये टोटल ओवरऑल आपका जो है सारा का सारा किस चीज के ऊपर है, ये जो है आपका सॉरी एजुकेशन बता रहा हूँ, ये आपका जो है सारा का सारा समानता के ऊपर है, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आगे जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।